हम घटना चक्र की जो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन है उसकी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और जितने भी अभी तक यूट्यूब पर डली हुई हैं उन सबसे बेहतर ये होगा। और इसकी वॉइस क्वालिटी सोनी का ऑडियो है, तो आप समझ ही सकते हैं कितनी अच्छी वॉइस क्वालिटी होगी। और आप देख सकते हैं कि पढ़ाने का तरीका जो अलग है, मैंने अनअकैडमी से अभी छोड़ा हुआ है और अभी जस्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने खुद का स्टार्ट किया है, तो आप सभी को अच्छा लगेगा। और द वे ऑफ स्टडी अच्छी होगी। तो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ और मुझे नया यूट्यूब चैनल बनाना है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये क्लास कैसी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि भारत का संविधान विकास कैसे हुआ। और इसमें भारत के संवैधानिक विकास में ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ताज का जो शासन रहा है वो कब से कब तक रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन रहा है वो 1773 से 1853 तक रहा है। और ब्रिटिश ताज का जो शासन है वो रहा है, जो ब्रिटिश ताज का शासन है वो रहा है 1858 से 1947 तक। ये आप दोनों देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम जो हुए हुए हैं, सबसे पहले तो देखो हुआ है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हुआ है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। 1773 के बाद उसी में 1774 में क्या हुआ था कि ये टाइम मैं आपको टाइमलाइन बता रहा हूँ। ये 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हो गई थी। ठीक है, फिर इसके बाद 1774 के बाद पिट्स इंडिया एक्ट आ गया। क्या आ गया? पिट्स इंडिया एक्ट आ गया। फिर उसके बाद 1786 अधिनियम आ गया। ठीक है, क्या हो गया? 1786 अधिनियम आ गया। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि ये दोनों जो अधिकार हैं वो 1793 वाला जो है, ये चार्टर एक्ट है 1793 अधिकार। ठीक है, जिसमें कंपनी के जो अधिकार थे वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए थे। फिर इसमें 1793 के बाद 1813 आ गया। ठीक है, 1813 आ गया। ठीक है, जिसमें शिक्षा के लिए खर्च किया था, 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए बोला गया था। फिर उसमें आ गया ठीक है, चाय चीन के व्यापार भी बोल दिया गया था। इसमें 1837 का चार्टर एक्ट आ गया। ठीक है, जिसमें गवर्नर जनरल को संपूर्ण शक्ति दी गई थी, बना दिया गया था, सब सर्वे सर्वा बना दिया गया था। इसमें चार्टर 18 धारा 87 के अनुसार हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो 1833 के बाद 1853 भी आ गया। तो इसमें से कौन कौन से जो आए थे कानून वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो देखो कौन कौन सा आया था। सबसे पहले तो आया 1773। देखना, सबसे पहले आया 1773 आया। ठीक है, फिर कौन 1784 आया। 1784 आया। ठीक है, फिर 1700 कौन सा आया? 1784 आया। फिर कौन है? फिर आया 17 देखिए, फिर 1813 आया। 1813 आया। 1813 के बाद 1833 आया। कौन आया? 1833 आया। 1833 के बाद कौन कौन सा आया? 1833 के बाद कौन कौन आया? 1853 आया। ठीक है, 1853 आया। तो मतलब इसमें 1853 जो कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ठीक है, जो ब्रिटिश संसद के तहत था, इसमें कितने? 1 2 3 4 5, मतलब पांच जो अधिनियम आए थे इसमें, एक्ट आए थे, जो कि इसमें इसका शासन चला है। तो हम एक एक करके इसे देखते हैं। देखो सबसे पहले तो आप नोट्स बनाते जाना। इसमें लिखा हुआ है कि ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। सबसे पहले देखना, 1773 के द्वारा क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का जो गवर्नर था, याद रखना, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय है, भारत का गवर्नर जनरल, है ना, बंगाल का गवर्नर जनरल, ये इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। तो इसमें सबसे पहले तो देखना कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। अब देखना, बंगाल के गवर्नर को बनाया गया, याद रखना ये वाला। बंगाल के गवर्नर को क्या बनाया? बंगाल के गवर्नर को क्या बनाया? मैं आपको हाईलाइट दूसरा करता हूं। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को क्या बनाया? गवर्नर जनरल बनाया। मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक था, है ना। ये ले लेते हैं, गवर्नर जनरल बनाया। ठीक है, तो 1770 का रेवोल्यूशन ने बंगाल के गवर्नर को, बना दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, नाम दिया गया। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ठीक है, जो कार्यकारी परिषद थी। ठीक है, जिनका कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष था, रखा गया। इसके बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए, भारत का नहीं है, बंगाल का है, तो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्य परिषद का गठन किया गया। 5 वर्ष रखा है। इस एक्ट के अनुसार वॉरेन होस्टिंग्स जो थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने गए। कौन थे? वॉरेन होस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स थे,
वो बंगाल के प्रथम गवर्नर गवर्नर जनरल बने। ठीक है। और उसकी सहायता के लिए जो 4 सदस्यीय परिषद थे वो फ्रांसिस थे, क्लावरिंग थे, मानसन थे, बोरवेल थे। आरओआर के पेपर में चारों पूछ जा सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत डीप पूछते हैं। ठीक है। काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए सा परिषद गवर्नर जनरल, सा परिषद मतलब परिषद सहित चारों सदस्य सहित। गवर्नर जनरल को बंगाल के में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। किसे? वॉरेन हेस्टिंग्स को। वॉरेन हेस्टिंग्स को ये क्या हुआ कि बंगाल का फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के, जो फोर्ट विलियम जो वो था उसकी प्रेसिडेंसी के सैनिक और असैनिक शासन करने का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामलों, प्रमुख मामले कौन कौन से होते? विदेश नीति के में। ठीक है। मद्रास, बंबई की प्रेसिडेंसी का अधीक्षण भी करना था। ठीक है। तो ये जैसे विदेश नीति भी करनी थी, मद्रास का, बंबई का जो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उनको अधीक्षण भी, जांच वगैरह करना था कि कैसे राजस्व चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है। इसी एक्ट के तहत 1773 एक्ट के तहत 1774 में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हो गई। इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा एम्पे। ठीक है। और कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। किसके द्वारा? 1773 के द्वारा उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया, निजी व्यापार और उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। अब नेक्स्ट अधिनियम आता है कौन सा? 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी की राजनीतिक 1784 के द्वारा क्या हुआ? कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथककृत कर दिया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के निदेशक मंडल, याद रखना निदेशक मंडल है, कंपनी के व्यापारिक मामलों को अधीक्षण की अनुमति दे दी। ठीक है। राजनीतिक व्यापारिक कार्यों को पृथककरण कर दिया गया। और क्या किया इस एक्ट में? कौन सा? 1784 में निदेशक मंडल को व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, परंतु राजनीतिक मामले जो उसके लिए कंट्रोल बोर्ड बना दिया गया। क्या बनाया गया? 1784 के तहत, याद रखना 1784 के तहत बनाया। ठीक है, कंट्रोल बोर्ड। अब क्या है? अब आता है 1786 के अधिनियम के द्वारा। 1784 हो गया, इसके 2 साल बाद 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को निरस्त करने, लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने, लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। 1784 के एक्ट के द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। प्रधान सेनापति मतलब वो सर्वे सर्वा हो, कुल मिला के ये समझो। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस, जब तक की चेंज लॉर्ड जो हेस्टिंग्स था वो चेंज हो गया था और बन गया था कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। 1784 के तहत जो अधिनियम आया था उसमें 1784 में हुआ था ये सब। ठीक है, लागू कर दिया गया। तो इसमें क्या हुआ कि दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। अब 1793 में क्या होता है? 1793 में होता है 1793 में ये होता है कि चार्टर एक्ट के अंतर्गत, 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 1793 में क्या हुआ? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए 1793 में। ठीक है। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा के प्रति 1 लाख रुपए खर्च किए गए। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीय शिक्षा के प्रति वर्ष में 1 लाख रुपए खर्च हुए, करने को बंद किया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया। कंपनी का भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ चाय के व्यापार पर उसका एक अधिकार बना रहा। जबकि चीन के साथ चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। किस कौन से उसके द्वारा? 1813 के द्वारा। 1813 एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करिए। और क्या हुआ? 1813 के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार को एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। किसका? ईआईसी का। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया। लेकिन क्या हुआ? लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार को क्या हुआ? 1813 के द्वारा चारों चालू रखा, एकाधिकार हो गया उसका। ठीक है। 1837 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर बना दिया गया। 1837 के चार्टर एक्ट के द्वारा, किसके द्वारा? 1837 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का जनरल बना दिया गया। ठीक है, मतलब भारत का जनरल कहलाने लगा अब वो। किसके द्वारा? इस चार्टर एक्ट के द्वारा। कौन से चार्टर? 1833 के द्वारा। धारा 87 के अनुसार कोई भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर, भारतीय जो हो गया, धर्म, जन्मस्थान,
वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। ठीक है। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। किसके द्वारा? 1813 के द्वारा। ठीक है, 1813 के द्वारा क्या किया गया? देश की शासन प्रणाली में केंद्रीकरण कर दिया गया। शासन प्रणाली। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? देखो, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। लेकिन भारत का कौन बना? विलियम बेंटिक। ठीक है। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। कंपनी के जो व्यापारिक कार्य थे वो समाप्त कर, लेकिन अभी क्या हो गया? ये संपूर्ण रूप से राजनीतिक निकाय बन गया। ठीक है। भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य के लिए ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य। ठीक है, गवर्नर जनरल जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसके परिषद में एक कानूनी सदस्य बनाया गया, चौथा सदस्य सम्मिलित हुआ। ठीक है। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। कौन? मैकाले को। इस एक्ट 1813 के द्वारा किया गया, याद रखना, 1833, सॉरी 1833 के द्वारा। ठीक है। 1813 के द्वारा तो क्या 1 लाख रुपए खर्च किए गए थे। ठीक है। और एक आध कार्य कर दिया गया। लेकिन 1833 के द्वारा क्या हुआ? बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है। उस धारा 87 के अनुसार उसे भारतीय जन्म स्थान बोर्ड की सर मतलब कोई आयु नहीं समझाएगा, ऐसा उसने कहा। शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया, और जिसमें लॉर्ड बैटिंग बने, जो लॉर्ड बैटिंग बने। और उसमें क्या हुआ कि जो एआईसी का जो कार्य था वो व्यापारिक कार्य था, वो अब क्या हो गया? राजनीतिक कार्य हो गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य बनाया गया, चौथा सदस्य जोड़ा गया, जो मैकाले थे। और क्या हुआ कि मैकाले को क्या इस तरह इस एक्ट के तहत, किस 1833 के तहत सप्रशत गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है। इसी एक्ट की नियुक्तियों के लिए, इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया। मतलब 1833 में अब क्या आ गया कि आप योग्य हैं तभी आप जॉब पा सकते हैं। ठीक है। ये अगर भेदभाव समाप्त कर दिया सारे। अब 1853 आया। 1853 में क्या हुआ? विधायी शक्तियों को कार्यपालक शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। जो विधायी शक्तियां थी उसको कार्यपालक शक्तियों से पृथक कर दिया गया। मतलब विधायी अलग, कार्यपालिका शक्ति अलग। ठीक है। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। अब अगर कोई कुछ ही चीज बनेगी तो उसमें क्या होगा? अब विधान परिषद में जाएंगे। ठीक है। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए चयन खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। लेकिन इसमें रोक लग जाएगी, अभी बाद में देखना पड़ेंगे कि रोक लग जाएगी। तो आप ये चीज सारी पढ़ सकते हैं। देखो, अब मैं आपको पूरा सारांश दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आता है कौन सा? मैंने बताया था सबसे पहले 1773। 1773 में क्या हुआ? 1773 में क्या हुआ? जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसका ठीक है, उसको 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। जॉन कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है। उसे क्या करते, जो इनकी आयु थी, जो ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन था, वो 5 वर्ष था। ठीक है। तो इसमें जो उसके साथ वाले थे उनका नाम था फ्रांसिस, क्लैवरिंग, मानसन और वॉरवेल थे। ठीक है। अब क्या हुआ? जो उसमें जो परिषद थी, 4 सदस्यीय परिषद थी, उसको क्या फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के सैनिक और सैनिक की अधिकार दिया गया था। मतलब ये अधिकार दिया गया था कि बुद्धिस्ट वो, मतलब उसको सैनिक में यूज कर सकते हैं, उसको कहाँ कैसे लगाना है, क्या करना है। ठीक है। अब दूसरा क्या है कि मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण करने की अनुमति दी गई इसे। ठीक है। पहला हो गया। अब इससे क्या हुआ? 1774 आया, 2 साल बाद, 1773, 1 साल बाद, सॉरी 1 साल बाद क्या हुआ कि हमने एक उच्चतम न्यायालय का गठन कर दिया। ठीक है। उसको जो प्रमुख बनाया गया उसे एलिजा एम्पे बनाया गया। प्रमुख थे जो मुख्य न्यायाधीश थे, उसे एलिजा एम्पे थे। ठीक है। तो क्या हुआ कि 1773 ने और क्या किया? निजी व्यापार बंद कर दिया। ठीक है। भारतीयों से उपहार लेना बंद कर दिया, जो रिश्वत चल रही थी वो भी बंद कर दिया, उपहार निजी व्यापार करना बंद कर दिया, जो व्यापारी कर रहे थे, जो अधिकारी उसमें एआईसी में थे वो कर रहे थे, उसे बंद कर दिया। ठीक है। उसके बाद अब फिर आया कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसमें क्या हुआ? राजनीतिक और व्यापारिक कार्य अलग अलग कर दिए। ठीक है। और निदेशक मंडल को नियुक्ति कर दी। व्यापारिक मार्ग निदेशक मंडल सिर्फ कर सकता है व्यापारिक मार्गों के लिए, और राजनीति के लिए हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया। निदेशक मंडल जो था वो व्यापारिक मामलों का अधीक्षण करेगा, देखरेख करेगा, और जो राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करेगा वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। ठीक है। फिर क्या हुआ? 2 साल बाद हमने क्या किया? 1784 के बाद 2 साल बाद हमने क्या किया? 1784 के अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय निरस्त करने की अनुमति लागू कर दिया। अब इसमें क्या होगा? 1786 में क्या होगा कि ये ना जो भी परिषद नियम लेगी वो गवर्नर जनरल से मतलब देख रेख करेगा, हो सकता है कि खत्म कर दे। ठीक है। तो गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की पूरी शक्तियां थी कि मतलब कुछ भी कर सकता है वो। ठीक है। अब देखते हैं। तो जब क्या है कि जो शक्तियां जो मिली हैं, प्रधान न्यायाधीश को शक्तियां मिली, वो कौन बन गया? लॉर्ड कार्नवालिस ने प्राप्त की हैं। ठीक है। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है। इसी में किसमें? 1700 सॉरी 1784 में
किसके लिए बढ़ा दिया गया? ये 20 वर्षों के लिए एआई सीख सकती हैं, बढ़ा देंगे। अब नेक्स्ट आता है 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1813 के चार्टर में पहली बार भारतीयों को शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की बंद किया गया कि भारतीयों के लिए 1 लाख रुपए खर्च कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यदि भी चीन के साथ और चाय का व्यापार मतलब एकाधिकार रहा ईआईसी का उसमें। अब नेक्स्ट आता है कि 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ कि भारत का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का वो सॉरी बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है। धारा 87 के अनुसार उसमें क्या है कि लिखा हुआ है कि कोई धर्म जन्म स्थान वर्ण इसके अलावा मतलब किसी को अयोग्य नहीं समझा जाएगा। जो योग्य है डिग्री के अकॉर्डिंग वो योग्य है, ठीक है। अब क्या है इस शासन प्रणाली का केंद्रीकरण भी 1833 में किया, मतलब एक व्यक्ति के ऊपर केंद्रित हो गई चीजें, ठीक है। अब क्या हुआ लॉर्ड बेंटिंक जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। जीजी थे, जीजी थे। वो क्या है कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिए गए, ठीक है। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए और वो राजनीतिक इकाई बन गई, ठीक है। ठीक है। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य जोड़ा गया जो कौन थे? मैकाले थे, ठीक है, जॉन मैकाले, ठीक है। अब क्या है कि सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। किसकी? भारत के गवर्नर जनरल की पूरी परिषद के, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या होगा कि अब नेक्स्ट आया 1853 का। 1853 में क्या हुआ कि विधायी शक्तियों का कार्यपालिका शक्तियों से पृथक कर विधायी शक्ति कार्यपालक शक्ति अलग अलग होगी किसमें? 1853 में, ठीक है। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। अब विधि निर्माण क्या करेगी? 1853 के तहत ये विधि निर्माण करेगी। सिविल सेवकों की भर्ती के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। अब आगे देखते हैं हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? पहला क्वेश्चन ये है। इसको हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना प्रावधान किया गया। किसमें किया गया? 1773 में किया गया। किसमें किया गया? 1773 में किया गया। आगे देखते हैं। 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की प्रावधान किया गया जिसका स्थापना ये पढ़ लेना, ठीक है। एम पे ये है। जो भी हाईलाइट होगा इंपोर्टेंट होगा मैं हाईलाइट कर दूंगा इसे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, सही बात है। और इसमें लैमिस्टर नहीं थे, इसमें थे इम्पे थे, एलिजा इम्पे। कौन थे? इम्पे थे, ठीक है। तो इस ये कौन सा हो जाएगा? इसमें एक ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये बार बार सचा है। अब देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि सूची फर्स्ट सुमेलित करना है इसमें। नियंत्रण परिषद की स्थापना जो करी गई थी वो किसने की थी? 1784 के तहत की गई थी, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के तहत की गई थी। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 में की गई थी। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 में की गई थी। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर 1833 की थी। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति याद करो कौन थे? मैकाले थे, ठीक है। कानूनी परिषद के जो मैकाले थे, ठीक है। तो ये यहाँ से ये कौन सा सही हो जाएगा? सी। देखो सबसे पहले तो एलिमिनेशन मेथड यूज हो रहा है इसमें। एलिमिनेशन कैसे हो रहा है कि जो देखो सबसे पहले तो हमें पता है कि क्या पता है इसमें। सबसे पहले पता है कि 1773 के द्वारा नियंत्रण परिषद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कौन सी हुई थी? सर देखो सबसे इजी तरीका 1774 में मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था किसे? एलिजा एम्पी को। तो सबसे पहले इसमें सीधे एक दिख रहा है। अब देखो ए जिसमें बी का वन सही हो वो सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो रहा है? बी का वन सही हो रहा है। तो बी वाला आंसर सही हो गया, ठीक है। और इसमें देखो 17 नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1784 का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट बनाया गया ये है ना। स्थापना परिषद अधिनियम 1784 नियंत्रण परिषद की स्थापना चार्टर अधिनियम 1813 में भारत कर करने की अनुमति हो गई और ठीक है। 18 गवर्नर की परिषद कानून परिषद की नियुक्ति हुई, ये सब देख लेना ये सब, ठीक है। ये कब आया था? कितना इजी होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। अब इसमें देखते हैं कि नींव पर किससे पड़ी है। तो देखो सबसे पहले तो क्या हुआ कि किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 के तहत चार्टर एक्ट आया था, सही बात है।
दूसरा, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में आया था, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, प्राच्यविद एवं आंगलविद। इन सब से क्या हुआ कि हमारी शिक्षा की नींव पड़ी थी भारत में। तो इसके हम ये एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को बहुत उत्साहित किया था। सही बात है। ओरिएंटल कौन थे? सर सैयद शायद अहमद खान, किसी ने किया था। देखते हैं, आगे देखते हैं। शिक्षा प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया था। पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए पढ़ाया था। अभी ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करने के अनुमान, और इसमें क्या भी था? इसमें एक और था, चाय और चीन चीन, ठीक है। 1813 के तहत प्रावधान को अपनाया गया था। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी, ठीक है। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे। समिति में 10 यूरो, कौन सी समिति में? जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में 10 सदस्य शामिल थे, यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बैटिंग 1828 से 1835 ईस्वी के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। लॉर्ड मैकाले के तहत। कब? देखो फिर से पढ़ना ही लाइन। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बैंटिक 1828 से 1835 इनका कार्यकाल था, कि शासनकाल में 7 मार्च 1835 को, कब? 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता, देखना देखो, भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता, आंग्ल शिक्षा के समर्थक नेता कौन थे? ट्रेवेलियन थे। जबकि एच टी प्रिंसे प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। याद रखना, ये आंग्ल शिक्षा के ट्रेवेलियन थे, और प्राच्य शिक्षा के कौन थे? नेतृत्वकर्ता कौन थे? प्रिंसेप, एच टी प्रिंसेप, ठीक है। प्राच्य शिक्षा प्रिंसेप, आंग्ल ट्रेवेलियन, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? 1813 के तहत 1 लाख रुपए इसमें शिक्षा के ऊपर खर्च करने के लिए बोला गया था। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए थे, ठीक है। ऑब्वियसली सही बात है। 1813 में किया, 1807 में खत्म कर दिए। एक पहले एक चीज रखा। तो भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। अब आगे देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कौन से? सही बात है। चाय चीन व्यापार, यूपीएससी में आया था क्वेश्चन, देखो प्री 2019 में, अभी रिसेंटली अभी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही होगा? ए सही हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय व्यापार, ठीक है। इसने कंपनी के एकाधिकार के लिए भारतीय राज्य क्षेत्र में ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को स्वतंत्र कर दिया। सही बात है, क्योंकि ये अधीन आ गए थे, उसके अधीन आ गए थे, ठीक है। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही है, परंतु कथन 3 सही नहीं, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा, भारत का राजस्व जो था वो 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद को सीधे नियंत्रण में ले आया था, ठीक है। जबकि ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना दिया गया। जबकि ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना दिया गया। विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। 1858 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, ठीक है। जबकि ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना, ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन बना था, याद रखना। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना था, विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना दिया गया था? 1833 के द्वारा। 1833 में क्या क्या हुआ था? 1833 में हुआ था कि चार्टर एक्ट द्वारा की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87, इसमें कहा गया था कि भारतीय अथवा क्राउन देशज प्रजा को धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण
इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा आयोग नहीं माना जाएगा, ठीक है। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की धारा प्रशासन भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम।